हमारे ऋषि मुनियों से सीखने को मिलता है कि मनु महाराज की पुत्री मानवी, तुम धन्य हो। तुमने अपने देह की चिंता न करते हुए और केवल मेरी सेवा में लगी रही। तो इसलिए जो मेरी तपस्या से मुझे फल प्राप्त हुआ है उसकी तुम भी अधिकारी हो गई हो। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरानी अपने आप हो गई, है ना। ऐसे जैसे पंडित जी की पत्नी पंडिताई अपने आप हो गई, ऐसे ही जो है मास्टर की पत्नी मास्टर आई। तो इस प्रकार से जो है बोले मैंने जो जीवन में अर्जित किया है, क्योंकि आपने मेरी सेवा की है इसलिए आप उसकी अधिकारी हो गई, है ना। एक दिन का कड़वा चौथ किया और उसके बाद साल भर डंडे मारे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और बोले भैया हार नहीं देते हो तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। वो कब मिलेगा? जिस दिन जो है आपकी तपस्या ऐसी पूर्ण होगी जैसी देवहूति माता की हुई है। दुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया। देवी आपने मुझे प्रसन्न किया है, वर मांगो, क्या चाहती हो? तो कहने लगे कि महाराज हम सदग्रस्त में प्रवेश हुए हैं, ग्रस्त में प्रवेश हुए, और ग्रस्त का सुख है, यदि संतान ग्रस्त में हो गई तो वही जो है परम सुख होता है। तो बोले देवी आप चिंता न करो, तुरंत आप बिंदु सरोवर में जो है स्नान करो। तो जो माता देवहूति बिंदु सरोवर में गई तो हजारों दासियां जो हैं वहां प्रकट हो गई। माता जी को सुंदर श्रृंगार स्नान ध्यान करा के सुंदर श्रृंगार कराया। इधर करदम जी भी जो जटाओं में वेष्टित हो चुके थे, अब बिल्कुल जो है 20 वर्ष के बन गए। और एक विमान की रचना की, नाम था कामक विमान। क्या पेट्रोल से नहीं चलता था, बस जहां संकल्प किया, कामना जहां की वहीं पहुंच जाता था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और सर्वकाल सुखावह। देवी इतनी सेवा की, इसलिए तपस्या की बड़ी महत्ता है। तपस्या हम सब करते हैं। देखिए जीवन जिनका चल रहा है हम लोग उससे पृथक नहीं हैं। भगवान हर समय वर्तमान है हमारे सामने में, पर क्या है, जहां निराई गुड़ाई करनी पड़ती खेत की बार बार, तो निराई गुड़ाई कहां होगी? ऐसे सत्संगों में आकर के, जब आपके जो हैं उन गुणों के बारे में बताया जाए कि भैया इनको दूर करना है, तो सावधान व्यक्ति हो जाता है। और जब वो सावधान हो जाता है तो तपस्या का जो फल है ना, वो एकत्रित करने के लिए आपका शरीर, आपका हृदय जो है वो पवित्र हो जाता है, उसको स्वीकार कर लेता है। जैसे कहते हैं शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में आता है, बाकी अन्य चीजों में ठहर नहीं पाता। ऐसे ही हमारा जितना भी ज्ञान अर्जन करेंगे, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विकृति है, तो जैसे तवे में गरम तवे में पानी की बूंदे डालते हैं, वो भाप बन करके उड़ जाती है। ऐसे ही ज्ञान की भी स्थिति होती है, वो केवल दूसरों को ही समझाने के काम आता है, अपने जीवन में किसी प्रकार की उपयोगिता उसकी हो नहीं पाती। बोल वृंदावन बिहारी लाल हुए हैं।